मेरा नाम राजीव शेख है। मैं किशनगंज का रहने वाला हूँ। पैसा कमाने के चक्कर में मैं घर से बाहर दूसरे राज्य में मेहनत मजदूरी करने जाता हूँ। क्रेन चलाकर ही मैं अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाता हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक घटना ऐसी भी घटी जिसके कारण मुझे अपना काम छोड़कर घर वापस चले आना पड़ा। वो घटना ऐसी थी जिसकी छाप आज भी मेरे दिमाग में मानो बिल्कुल नए जैसी है। लाख कोशिश करने के बाद भी उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। एक बार मैं काम करने के लिए नैनीताल गया हुआ था। वहाँ पर एक सरिया कंपनी में मैं क्रेन चलाने का काम किया करता था। मेरी ड्यूटी शिफ्ट में चलती थी, जिस कारण रात में कभी कभी 2 बजे मेरी छुट्टी होती थी। मेरी शिफ्ट 1 सप्ताह का रहता था। एक रात में अपना काम खत्म करके अपना चार्ज दूसरे ऑपरेटर को देकर रात में 2 बजे के करीब अपने भाड़े के घर में वापस जा रहा था। मेरे पास एक साइकिल थी जिससे मैं ड्यूटी आया जाया करता था। जब अपने कारखाने से अपने भाड़े के घर में वापस जा रहा था, तभी मेरी साइकिल के आगे आगे एक कुत्ता भी चल पड़ा। कुत्ता थोड़ा रुका और मेरे सामने आने का इंतज़ार करने लगा। सड़क के किनारे लगी लाइट से वो कुत्ता मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा था। जब मेरी साइकिल सामने पहुंची तो वो मेरे साइकिल के साथ साथ चल दिया। कभी वो कुत्ता मेरी साइकिल के साथ साथ चलता तो कभी साइकिल के पीछे पीछे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। कोई भी रास्ते में आना जाना नहीं कर रहा था। रात के करीबन 2 बजे के बाद का समय भी हो चुका था। साइकिल को मैं तेजी से चला रहा था और उस कुत्ते की हरकत को भी देख रहा था। जब मेरा घर आ गया तो मैंने देखा कि वो कुत्ता जिस रास्ते से मेरे साथ आया था, वो उसी रास्ते वापस चला जा रहा है। मुझे कुछ खास नहीं लगा। उसके बाद वाले दिन फिर मैं काम करने कारखाने चला गया। मेरा काम रात के 2 बजे खत्म हुआ। मैं फिर अपनी साइकिल से अपने भाड़े के घर की तरफ चल दिया। कारखाने से थोड़ी दूरी पर एक सुनसान जगह थी, जहाँ पर बहुत से लोग पेड़ लगे हुए थे। मैंने देखा कि वो कुत्ता एक पेड़ के नीचे बैठकर मानो मेरा ही इंतज़ार कर रहा हो। जैसे ही मैं अपनी साइकिल से उनके करीब पहुंचा तो वो फिर से मेरे पीछे पीछे दौड़ पड़ा। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। अगले दिन मैं ड्यूटी गया तो ये बात अपने दोस्तों को बताई, लेकिन उनसे मुझे कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे मैं आश्चर्यचकित हो जाऊं। मेरे साथ ऐसी घटना घटना शुरू हो गया। मैं ड्यूटी से जब वापस आया तो कुत्ता भी मेरे पीछे घर तक मुझे छोड़ने जरूर आता। जब मैं अपने घर का दरवाज़ा खोलता तो वापस चला जाता। मैं उस घर में अकेले रहता था, पर मुझे बहुत अजीब सा लगता। मेरे साथ ऐसा होता रहता। कभी कभी मन करता कि एक पत्थर उठाऊं और उस कुत्ते को मारकर भगा दूं, पर मैंने उसे टोका तक नहीं। वो कुत्ता अपने मस्ती में चलता और मैं अपनी मस्ती में। मैं अपना दिमाग दौड़ाता रहता कि मैं उतने दिनों से काम कर रहा हूँ, पर आज तक इतना काला कुत्ता इस जगह पे नहीं देखा। ऐसा काला कुत्ता मुझे कभी भी दिन में नजर नहीं आया, जबकि कारखाने में काम करते हुए मुझे 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, जबकि मैं इसी रास्ते आना जाना करता हूँ। एक रात मैंने हकीकत जानने की ठानी और मैंने ठान लिया कि आज रात पता लगाऊंगा कि ये कुत्ता रात में जाता कहाँ है। रोज रात की तरह उस रात भी मैं अपनी साइकिल लेकर अपने भाड़े के घर की तरफ रवाना हो गया। रात के करीबन 2 बज चुके थे। मैं अपने घर वापस जा रहा था। जैसे ही मैं उसके सामने से गुजरा, वो फिर से मेरे पीछे पीछे चल दिया। वो फिर मेरे साइकिल के आगे आगे दौड़ता तो कभी पीछे पीछे। जब मैं अपने घर पहुंचा और दरवाज़ा खोलते समय पीछे मुड़कर देखा तो वो कुत्ता वापस जा रहा था। मैंने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया और पैदल ही उसके पीछे पीछे चल दिया। मेरे घर से थोड़ी दूरी पर एक चौराहा था। रास्ते से मुड़कर वो कुत्ता कंपनी के रास्ते चल दिया। मैं भी पीछे पीछे उस चौराहे तक आ गया। चौराहे से मुड़कर जैसे ही कंपनी जाने वाली सड़क पकड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा एक लंबा सा आदमी
जिसका कद करीबन सड़क के किनारे बिजली के खंभे से भी लंबा था। उसकी लंबाई काफी थी। इतना लंबा साया था कि पता नहीं चल पा रहा था आखिर में साया का अंत कहाँ है। इतना लंबा साया देखकर मैं बहुत डर गया। वो आदमी सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहने हुए था, मानो उस आदमी के कुर्ते पजामे में लाइट लगी हो। वो ऐसा चमक रहा था। उस आदमी की लंबाई से ज्यादा उसका लंबा साया था। मैं जहाँ पे खड़ा होकर उसे देख रहा था, वो आदमी वहां से कुछ ही दूरी पर था और मस्ती से कारखाने वाला रास्ता पकड़कर कारखाने की तरफ चला जा रहा था। उस रास्ते में इतना सुगंधित महक फैली थी कि आज तक मैंने वैसी सुगंध नहीं सूंघी होगी। पूरा रास्ता अजीब सा सुगंध से भरा पड़ा था। मैं उसे देखकर बहुत घबरा गया। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि मैंने अपना मुंह अपने ही हाथों से जोर से बंद कर दिया। पर मुझे लगा कि उस लंबे आदमी ने मेरी आवाज सुन ली। वो वहीं रुक गया। मेरे दिल की धड़कन काफी बढ़ गई। मैं सड़क के किनारे खड़ा था। रात भी काफी हो चुकी थी। दूर दूर तक सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। अगर उस वक्त वहां कोई था तो वो मैं और वो लंबा साया वाला आदमी। मुझे लगा कि अब वो पलटकर पीछे की तरफ देखेगा। अगर अपने पीछे मुझे पाया तो हो सकता है कि मुझे मार दे। मैं सड़क के किनारे था और वहीं पर एक बंद पान की दुकान थी। मैं दौड़कर भागा और उस पान की दुकान के दीवार से सटकर छुप गया और अपने मुंह को अपने दोनों हाथों से दबा दिया। मुझे डर था कि कहीं घबराहट या फिर डर से मैं चिल्ला न दूं। मैं उस दीवार में पूरी तरह चिपक कर बैठ गया। बैठकर उस लंबे साये को देखने लगा। उस आदमी का लंबा साया थोड़ी देर तक रुका। उसके हाथ आगे पीछे होने लगे, मानो वो वापस आ रहा हो। मैं करीबन 10 मिनट रुककर उस लंबे साये का हरकत देखता रहा। लेकिन धीरे धीरे वो लंबा आदमी कारखाने की तरफ वापस चला गया और लंबा साया भी उसी आदमी के साथ अंधेरे में कहीं गुम हो गया। धीरे धीरे जितने सुगंध वहां फैली थी वो भी खत्म हो गई। लगभग 2 घंटे बाद जब मुझे यकीन हो गया कि वो आदमी जा चुका है, तो मैं उठा और दौड़ता हुआ अपने भाड़े के घर में आ गया। घर में घुसकर पूरी जोर से दरवाजा बंद कर दिया। डर से मेरी हालत खराब हो गई थी। अब तो मुझे घर के अंदर भी डर लगने लगा। किसी तरह रात बिताई और सुबह होते ही अपने घर मालिक के पास गया। जितना उसके घर का भाड़ा बनता था उसे दे दिया और अपना सामान लेकर अपने गांव किशनगंज वापस चला आया। मैंने ये बात अपने घर में बताई तो वे सभी बोले किस्मत अच्छी थी जो बच गए, नहीं तो मारे जाते। वहीं अपने घर के सामने मस्जिद के मौलाना साहब को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि वो एक जिन्नात था जो तुम्हारी हिफाजत कर रहा था। वो एक कुत्ते की शक्ल में तुम्हें रोज घर तक छोड़ने आया करता था। पर जो भी हो, आज भी मैं किसी प्रकार की सुगंध सूंघ लेता हूँ तो डर जाता हूँ। मैं रात में गलती से भी किसी कुत्ते को नहीं भगाता। कुत्ते को देखते ही मुझे वो आदमी याद आ जाता है।